हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने पर प्रतिफल के नियम। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। जितनी भी जो आपकी बीए इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक ज़रूर पहुँचे और उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि व्हेन द आउटपुट चेंजेस, जब क्या होता है आउटपुट में क्या होता है, चेंज होता है इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, आउटपुट में क्या आ रहा है भाई, आउटपुट क्या है, जो इनपुट से मिला के हमारे काफ़ी सारे इनपुट्स होते हैं जिसमें लेबर है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है हमारा, उन सबको मिला के हमारा आउटपुट तैयार होता है। ठीक है, कि आउटपुट में चेंज हो रहा है सेम प्रपोर्शन में ड्यू टू चेंज इन द इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि जितना हम किस में चेंज कर रहे हैं, इनपुट्स में चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट में भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने पर रिटर्न का नियम कहा जाता है। कि आउटपुट में समान अनुपात में परिवर्तन होता है जब हम इनपुट में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनपुट में परिवर्तन के कारण आउटपुट में भी समान जो है परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने पर रिटर्न का नियम कहते हैं। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये सिर्फ किस केस में अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता है। क्योंकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसी में था कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ जो रिटर्न टू स्केल है वो समझना पड़ेगा। तो मैंने दोनों की जो वीडियो है वो सेपरेट बनाई है। एग्जाम में आपसे ये जो रिटर्न टू स्केल और वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला है ना, इन ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इन दोनों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से रखना है आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है। दोनों का जो है मैं डिफरेंस भी आपको करा दूंगी कि क्या पता एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ लिया जाए, लेकिन आपको इनकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि ये क्या है। और साथ में इनका जो मैंने आपको टेबल डायग्राम जो भी बताया जिसमें, वो आपको एग्जाम में ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो जनरली क्या शो करता है, जो प्रोडक्टिविटी है कि और जो एफिशिएंसी है उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो लेसर द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज बाय अ प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस मोर आउटपुट। तो कम से कम इनपुट का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आउटपुट को प्रोड्यूस करना, वही हमारी क्या है, बेटर करती है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। भाई उनकी दक्षता है, उसमें क्षमता है करने की। भाई आप कम से कम इनपुट लगाकर, कम से कम लागत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तभी तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। आप रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करो, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो वो उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी में कमी है, आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी है, उत्पादकता में कमी है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ बेटर है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो रॉ मटेरियल है, आपका जो भी इनपुट्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कम कम चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो, आउटपुट निकाल रहे हो। अब तीन तरीके के रिटर्न टू स्केल होते हैं, तीन टाइप्स के पैमाने प्रतिफल के प्रकार होते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जिसे हम बोलते हैं निरंतर प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जिसे हम बोलते हैं बढ़ता प्रतिफल, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पैमाने पर घटता प्रतिफल। ठीक है, तो अब तीनों को हम देखेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि जब इनपुट्स जो है प्रोडक्शन के, उसमें स्मॉल अमाउंट में चेंज आने से किस में चेंज आ रहा है, आउटपुट जो है आउटपुट है उसमें हायर लेवल का जो है चेंज आ रहा है। आपने इनपुट्स में थोड़ा सा चेंज करा, जो भी इनपुट्स थे थोड़ी मात्रा में परिवर्तन किया, लेकिन जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, जैसे एक फार्म है, उसने चेंज करे अपने इनपुट लेवल बाय 2 टाइम्स, तो आउटपुट चेंज हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, इनपुट आपने 2 टाइम्स चेंज करे, 2 गुना बढ़ाए, और आपका आउटपुट 4 गुना बढ़ गया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि आपने जो इनपुट लेवल में जितना चेंज करा है उतने ही प्रोपोर्शन में आउटपुट का चेंज हुआ है। मान लीजिए आपने 2 टाइम्स जो है, एक फर्म ने आपने इनपुट्स में 2 टाइम्स जो है चेंज करा है, ठीक है, 2 गुना बढ़ाए, और उनका जो आउटपुट है वो 2 गुना ही बढ़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग में जितना आपने बढ़ाया उससे दुगुना बढ़ा, दुगुना या तिगुना, मतलब उससे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट में क्या होगा, जितना आप इनपुट बढ़ा रहे हो उतना ही आपका आउटपुट बढ़ रहा है, उतने ही उससे मल्टी हम बोले कि मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, उतने ही टाइम्स से, कि 2 गुना आपने इनपुट्स बढ़ाए तो 2 गुना ही आपके जो है आउटपुट्स बढ़े हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिमिनिशिंग नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ घट रहा है। यहाँ पे आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक फर्म ने अपने इनपुट जो लेवल है, ठीक है, उसको 5 टाइम इंक्रीज करा, लेकिन जो आउटपुट लेवल है वो 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्योंकि एक लेवल के बाद जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाता है, उसके बाद जो है
एफिशिएंसी जो रहती हमारे जो हमारे फैक्टर वो प्रोडक्शन रहते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है, तो नेगेटिव रिटर्न आने लगता है। अजम्पशंस क्या है, इसके अजम्पशंस भी देख लो, ये भी आप एग्जाम में लिख देना। अगर आपसे लॉ ऑफ रिटर्न पूछा जाता है पूरा आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में। 2 वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है, फॉर लेबर और कैपिटल ही हम लेके चलते हैं। लेबर कैपिटल इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है एक साथ। प्राइस कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, प्राइस ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, और टेक्नोलॉजी है वो एक जैसी वही रहेगी जो इस्तेमाल की जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे टेबल से भी मैं आपको समझा दूँ। यूनिट्स ऑफ लेबर आपको दिख रही है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। श्रम की मात्रा हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, या यूनिट्स ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की कैपिटल पूंजी, हाँ, पूंजी की मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रहा है लेबर और कैपिटल में, ठीक है, परसेंट, और ये टेबल में जो है आप ये लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज, ये परसेंटेज है, ठीक है, इस तरीके से परसेंट का साइन लगा के एज लिखा हुआ है ना, तो ये इसका एब्रीवेशन है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, प्रतिशत परिवर्तन किस में, श्रम में और पूंजी में। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, कुल उत्पाद। परसेंटेज चेंज इन टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है कुल उत्पाद में, और ये हमारा रिटर्न टू स्केल। आप देख सकते हैं पहले पोर्शन में हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। 100 से हमने क्या बढ़ाया, हमारा लेबर कैपिटल बढ़ाया, यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल रहता है तो दोनों में ही चेंज होगा, तो हमारा आउटपुट कितने से बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। फिर मैंने इसमें 50% से चेंज करा तो ये 100%, जितना बढ़ाया, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। फिर इस पॉइंट पे आपके देखिए आप, यहाँ पे 33% से बढ़ाया तो 33% से ही जो है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 25% बढ़ाया 25% से ही इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट में हमने बढ़ा था, जितने से हम इनपुट बढ़ाते हैं उतने से ही हमारा आउटपुट बढ़ता है। और लास्ट है हमारा डिमिनिशिंग वाला, यहाँ पे हमने अपना इनपुट तो इंक्रीज करा लेकिन हमारा आउटपुट उतने से नहीं बढ़ा, वो कम परसेंटेज से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यह हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।